जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। और जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उस पेपर में ये पूरा ए टू जेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो मैथ और साइंस में तो एकदम गर्दा मचा दिए हैं दोस्तों। ठीक वैसे दोस्तों आप लोग सोशल साइंस में भी आप लोग अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ पूरा हूबहू लड़ जा रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखो और पूरा एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लो। ठीक है, और हो सके तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जितना हो सके उतना मैं मदद करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलो मैं टाइम नहीं लूँगा, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो जी, पहला क्वेश्चन है आपका कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छे से याद कर लो, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर जी, 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेग फंड की संधि पर सिग्नेचर कब हुआ था। देखो जी, फ्रेग फंड की संधि पर 1871 में सिग्नेचर हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1871 में ईस्वी में हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि फ्रेग फंड की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फ्रेग फंड की संधि अगर नाम दी दे तो आप लोग समझ लेना कि इसका आंसर 1871 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग टिक लगाना। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो आप लोग बता देना 1818 ईस्वी में हुआ था। मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग याद करना 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। सभी लोग अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1929 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो केबी हेडगेवार के द्वारा। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ था, तो आप लोग बता देना 1925 ईस्वी केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्र बनर्जी होंगे, ब्रह्मचंद्र बनर्जी। यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा बीरमत। सब लोग अच्छे से याद करना। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन आपका सिपाही विद्रोह कब हुआ था। मेरे प्यारे लाल, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। मेरे प्यारे लाल, इसको याद रखो, सिपाही विद्रोह 1897 ईस्वी में हुआ था। एक लड़का हमसे फोन करके पूछा था सर सिपाही विद्रोह कब हुआ था, मेरे को कोई नहीं बता रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1897 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। एक ही क्वेश्चन को एकदम रट जाना। ठीक है, चलो तो सभी लाल मेरे वीडियो को लाइक कर दो। तो माँ सरस्वती का आप लोग नाम लीजिएगा, एकदम आप लोग सोशल साइंस का पेपर भी एकदम तोड़ कर आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन करें वाष्प चलित रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखो जी, वाष्प चलित रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट नामक व्यक्ति ने वाष्प चलित रेल के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष स्थापित हुआ था। याद रखो, मुंबई में आपको सबसे पहले प्रथम सूती मिल की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में मेरे प्यारे आंसर मिलेगा सी नंबर 1854 ईस्वी में। इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मेरे प्यारे लाल 11 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। मेरे प्यारे लाल, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्वेश्चन को तो हर स्टूडेंट अच्छे से एकदम रट गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड, ऐसा ही रटना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे, तो मेरे प्यारे लाल इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। समाज सुधारक नहीं, एक धर्म सुधारक थे। आप लोग आंसर टिक लगाना सी नंबर पर, नहीं तो गलती हो जाएगा, धर्म सुधारक होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध है। देखो जी, हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। तमिलनाडु, बिहार, अन्य देशों राज्य में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका सुंदरवन है। देखो जी, सुंदरवन ऑप्शन नंबर 14 को देखिए गौर से। सुंदरवन, देखो जी, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि कहाँ पर स्थित है सुंदरवन, तो पश्चिम बंगाल में। आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा जी, ए नंबर होगा। वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन गौर से देखो 15 नंबर क्वेश्चन का है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने में हम लोग बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। मेरे प्यारे लाल, बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखो जी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो आंसर आपको दिया नहीं है, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था। रियो डी जेनेरो। ठीक है, अगर ऑप्शन में रियो डी जेनेरो दे आप लोग टिक लगाना, अगर ऐसा ऑप्शन दे तो आप लोग डी नंबर पर टिक लगा देना, क्योंकि न्यूयॉर्क, पेरिस से मास्को में नहीं बल्कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। जो लोग गलती इसको साबित करेंगे, एग्जाम में गलती होगा तो मेरे को मत बोलना। ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरो इसका आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ जी, हाँ जी महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा, महाराष्ट्र आप लोग आंसर याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य में वनों का अधिक विस्तार है, तो याद रखना हमारा मध्य प्रदेश में ना वनों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पाए जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रेल वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप जो स्थित है वो हमारे जमालपुर में स्थित है। ठीक है, जमालपुर में स्थित है, आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन मेट्रो रेल सेवा संबंधित है, देखो जी गौर से इस क्वेश्चन को देखो, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि मेट्रो रेल सेवा जो अभी उपलब्ध है वो दिल्ली में उपलब्ध है। ठीक है, अब तो धीरे धीरे सभी जगह उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में ही अभी उपस्थित है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल और खरीफ फसल में आप लोग अंतर देख लीजिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो रबी फसल पूछा गया तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, आंसर आपका सी नंबर होगा। गेहूँ आपका एक रबी फसल होता है, और गेहूँ के दिन में जो भी फसलें बोई जाती है, जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया जिसको आप लोग छेमी बोलते हो, और जौ हो गया, और साथ में तिलहन फसलें हो गए, और उसके बाद से तीसी हो गया, और ये सब सरसों हो गया, ये सब क्या है, और तोरी हो गया, ये सब आपके गेहूं के वाले सीजन में ही बोई जाती है। बाकी सब धान के सीजन में जो कि बोका जाता है मक्का ज्वार, ये सब आपका खरीफ फसल होगा, लेकिन आप लोग गेहूं फसल ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे लाल 1907 ईस्वी में हुई थी ना, 1907 ईस्वी में, क्योंकि 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, और मैंने बोला था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, देखो जी बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका पटना है, और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो जो लोग दरभंगा जिले से होंगे उनको पता होगा कि कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है, तो आपके दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, चलो जी गर्दा मचा दी। अब देखो अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो देखो इसका आंसर का 10.86%। ठीक है, और क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि 15वीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व, अगर पूर्व कहेगा तो आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर पूर्व नहीं कहा है तो आपका आंसर 10.86 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर है मेरे प्यारे लाल। 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दो राज्य की राजधानी होती है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, मेरे प्यारे लाल बांग्लादेश आपके 1971 ईस्वी में हमारे ही देश से अलग हुआ था, यानी कि आज़ाद हुआ था, 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, आप लोग याद रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग महापौर के नाम से जानते हैं। आंसर आपका होगा ए नंबर, महापौर के नाम से जानते हैं। सभी बच्चों को याद रखना, महापौर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कार्यकाल होता है, देखो बिहार में नहीं बल्कि अन्य स्टेटों में भी मतलब कि जो भी मतलब कि कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का ही होता है। जैसे मान लेते अगर कोई चुनाव होता है, कोई अधिकारी अगर चुनाव में विजेता पा लेता है तो वो 5 साल ही तक विजेता रह सकता है, 5 साल के बाद फिर पुनः चुनाव होगा। ठीक है, तो वैसे दोस्तों 5 साल का चुनाव होता है। ठीक है, 5 सालों तक वो चुनाव में मतलब चुनाव जीता है। ठीक है, 5 सालों के लिए। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, बहुत लड़के इसका आंसर गलती टी लगाते हैं, जबकि इसका आंसर होगा आपका सी नंबर 2003 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। तो आप लोग आंसर किस पर टिक लगाओगे, डी नंबर पर टिक लगाना मेरे प्यारे लाल। पूरा एकदम हुबहू क्वेश्चन एकदम उखाड़ कर आना, एकदम आज भी दोस्तों एकदम फाड़ देना, एकदम फाड़ देना। ठीक है, तो आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आप पर, और मेरा भी आशीर्वाद है, एकदम तोड़ कर एकदम फाड़ देना सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा लिखना, जितना जोड़ जाड़ के लिखना होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लिखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन मत लो, जो बता रहा हूँ 80 में तो 40 फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा फाड़ कर आना। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। देखो 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिला था, लेकिन 1975 ईस्वी में भारत के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और कहा रहा है कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी को सरकार मिला था, तो उस समय किसका मतलब कि राज था, तो मोरारजी देसाई जी का, मोरारजी देसाई। आंसर आपका होगा ए नंबर, मोरारजी देसाई। सब लोग याद रखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, मेरे प्यारे लाल 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, और 16वीं लोकसभा चुनाव 2015 में हुआ था। सॉरी 16वीं लोकसभा चुनाव 2015 19 के बाद, हाँ 2015 में हुआ था। ठीक है, सभी 5 साल पर होना, 2014 में होगा, 2014 में हुआ था दोस्तों। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। ठीक है, और 2009 में आपका 15वीं हुआ था, और 17वीं पूछा तो हम लोग 2019 टिक लगाएंगे, जो हम सब पूछ रहे क्वेश्चन हम उसी पर पहले टिक लगाते हैं,
हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आंसर आपका होगा 2019 ईस्वी में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था और जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है वो 2024 में होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे लाल यहाँ पर देखिए कांसीराम आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो कांसीराम आपका आंसर होगा, इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? देखो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो अभी तक अच्छा से मतलब कि कुछ कर पाया है उसका कारण है विकास। उसका कारण क्या? उसका मेन कारण है विकास। विकास के कारण ही वो आगे लोकतंत्र में कुछ बढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून लागू होता है? मेरे प्यारे लाल का गजब का क्वेश्चन है। दल बदल कानून लागू होता है तो हमारे सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। आंसर आपका ए नंबर होगा, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून, ठीक है। चलो मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो देखो बीमारू राज्य हमारा बिहार हो जाएगा, ऑप्शन में जो दिया उसका आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार एक बीमारू राज्य है, लेकिन आजकल की दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए तो हर राज्य जो है ना वो बीमार से पीड़ित है, लेकिन हमारे जो किताब का आंसर दिया है और ऑप्शन का आंसर दिया उसका आंसर ठीक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी नंबर। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। चलो मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर ए नंबर वाला ही हो जाएगा, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके जेनेवा में स्थित है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे लाल 1995 में याद रखना, 1995 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में, 1993 आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, ये क्वेश्चन एकदम पक्का पूछेगा आपके क्वेश्चन फर्स्ट में ये क्वेश्चन डाल दे। फूट डालो और राज करो का नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने अपनाई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाई थी। इंग्लिशमैन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजों ने ही कहीं भी जाते थे किसी को भी मार कर वहाँ पर राज करने लगते थे, ठीक है। तो आप लोगों का ये जितना भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम उखाड़ कर फाड़ देंगे एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको अभी जस्ट आपको 10 मिनट के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम हूबहू पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम जोड़ गाँथ कर पूरा एकदम फाड़ देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाल माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। जय हिंद जय भारत। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लीजिए, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आपको जरूर मिले, ठीक है।